अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर। पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आना चाहता हूँ शैतान मरदूस से। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आना चाहता हूँ HYC के दज्जाली फितनों से, HYC के कमेंट करने वाले दल्लालों के याजूसी माजूसी हरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आना चाहता हूँ। हैदराबाद यूथ करेज के ज़कात चोर सलमान, ज़कात चोर अयूब, मुबीन और जितने भी HYC के दल्लाल हैं, जिन लोगों ने अल्लाह रसूल का नाम लेकर मासूम मुसलमानों की मेहनत खून व पसीने की कमाई को लूट लिया, जिन लोगों ने बर्र-ए-सग़ीर में, यूरोप अमेरिका में रहते हुए और हिंदुस्तान की कई रियासतों से मासूम पेशेंटों का इमोशनल वीडियो देखकर सवाब की नीयत से पैसा डाला, वैसे पैसे को लेकर इन लोगों ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया और अपनी निजी ज़िंदगियों में इन पैसों का इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों पर जो मासूम पेशेंटों के ज़कात के पैसों में अय्याशी करे और इनके बेनिफिशरीज यानी कि चंद यूट्यूब चैनल, चंद NGOs जो इनके पैसों के हिस्सेदार हैं, जिन्होंने पैसे लिया है, आज वो लोग कमेंट कर कर फेसबुक पर झूठे मूठे पोस्ट कर कर ये लोग इनसे अपना इजहार यकजानियत कर रहे हैं। यकीन जानिए ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़कात चोरी में इनका साथ दिया और ये लोग इनसे हिस्सा लिए हुए हैं, इसलिए इनकी तायीद कर रहे हैं। मैं तमाम गय्यूर मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोग जो फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं HYC को एक्सपोज करने वालों के ख़िलाफ़, उनके फेसबुक पोस्ट का एक स्नैपशॉट लें और उनके फेसबुक पोस्ट में उनकी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो लेकर उसका लिंक लेकर मेरे नंबर 9177792280 पर डाल दें, व्हाट्सएप नंबर पर। इंशाअल्लाह ताला उनका भी पीछा किया जाएगा और उन तमाम लोगों को बेनकाब किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इन लोगों ने 300 फेसबुक के अकाउंट खोले और 300 यूट्यूब के अकाउंट खोले और इनका IT सेल जिसको बताया जाता है, ये लोग कमेंट करते हैं। जहाँ पर भी 7H न्यूज़, हॉक मीडिया, BNN चैनल, अलहाज सैयद सलीम, जमील चिच्चा, भारत की तरक्की न्यूज़, SK न्यूज़, SH33, जितने भी हैं, 7 स्टार, तेलंगाना, नोमान, ये तमाम लोग जो इनको एक्सपोज कर रहे हैं उन पर कमेंट करने की एक मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम इन लोगों का पीछा करेंगे और बड़ी क़ुव्वत के साथ इन ज़कात चोरों का मुकाबला किया जाएगा और इनको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नश्व नाबूद कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों की फ़ोटो और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक और स्क्रीन स्नैप लेकर हमको डाल दें। इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने पर भी हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद यूथ करेज का पैसा इन लोगों को भी गया है और उसकी भी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। अब दूसरी अपडेट ये है कि सलमान और अयूब को ऑनरेबल जज ने 5 तारीख से चंद्रायन गुप्ता पुलिस की कस्टडी में दे दिया। इंशाअल्लाह ताला उसमें मज़ीद तहक़ीक़ात होगी और यास्मीन सुल्ताना के नाम पर जितना पैसा आया है और उस पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ, इंशाअल्लाह ताला उस पर कार्रवाई होगी। असरा बेगम ने एंटीसिपेटरी की कोशिश की थी, ऑनरेबल जज ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और अहमद मुईउद्दीन राशिद और असरा बेगम अभी तक फ़रार बताए जा रहे हैं। दूसरे मामलों में भी आपने देखा कि रेहान की वालिदा नजमा के मामले में सऊदी अरब से 4 लोगों ने हमको फ़ोन किया है। एक ने 29,000 बताया है और एक ने 54,000 54,000 बताया है
और उन लोगों ने बैंक के रिसिप्ट हमको भिजा दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको भी कानूनी दायरे में लाकर रेहान की वालिदा नजमा को भी पैसे दिलाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नजमा के हस्बैंड रेहान के वालिद का कोविड टेस्ट कराया गया और उनको नेगेटिव पाया गया। इंशाअल्लाह ताला उनकी इलाज की जो कार्रवाई हो रही है वो बखूबी से अंजाम हो रही है। आज कोविड नेगेटिव आ गया है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, अनवर हुसैन के मामले में जो आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी, मोहम्मद खान की जिनके नाम पे अकाउंट खोला गया था, 32 लाख रुपए आज उनका बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया गया। जुमला 32,37,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में आए। और इमरान बिल्डर जो बहादुरपुरे के रहने वाले बताए जाते हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने 3 लाख रुपए दिए। और सऊदी अरब के एक मुमताज़ साहब ने 1.5 लाख रुपए दिए। और जबकि अनवर हुसैन के मामले में 20% भी पैसा नहीं दिया गया और ये पैसा लूट लिया गया। मुबीन, अयूब और 17 ऐसे नाम की निशानदेही पुलिस ने की है और पुलिस उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी। और आईपी एड्रेसों के ज़रिए भी इनके कमेंट करने वाले इनके रिश्तेदारों पे भी पुलिस नज़र रखी है। और इंशाअल्लाह ताला ये ज़कात माफिया को हम बहुत जल्द एक्सपोज करेंगे। जिस तरह हमने हीरा ग्रुप को, बुशरा स्कैम को, बेंगलोर के IM में, मुंबई के रिदास इंडिया, माउंट मेरी एम्बीडियंट स्कैम को हमने जो एक्सपोज किया था, उसी सतह पर हीरा विक्टिम एसोसिएशन भरपूर कुव्वत के साथ HYC स्कैम एसोसिएशन बनाने का आज मैं ऐलान करता हूं। और हैदराबाद यूथ करेज विक्टिम एसोसिएशन हमने कायम कर ली है और अब एक मुनज़्ज़म तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, आपने देखा दिल्ली रेयॉर्ड सर्वाइवर के नाम पर सैयद अब्दुल मुबीन का अकाउंट नंबर दिया गया था, जिसका नंबर है SBI 315315211430 वारिसगोड़ा ब्रांच का। इस अकाउंट में कितने पैसे आए दिल्ली रेयॉर्ड्स में, उनकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। और दिल्ली के एक शख्स जुबैर के बिजनेस के लिए भी एक अकाउंट खोला गया था, उसकी भी तहकीकात की जाएगी। और फिरोज की तहकीकात तो चल रही है। दूसरी शाहजहां बेगम, परवीन सुल्ताना, ये जो नामों का इस्तेमाल किया गया था, इन तमाम की तहकीकात की जा रही है। सैलानी के मामले में सैलानी कोई शख्स था ही नहीं, एक डुप्लीकेट ID बनाकर सैलानी का नाम दिया गया था। जरा सोचिए, लोग अपने ज़कात निकालकर पैसा पेशेंटों को पहुंचने के लिए दे रहे हैं और ये ज़कात चोर ये पैसे को लेकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और कंप्यूटर के नंबरों से +401 +666 से फ़ोन कर कर हमको धमकियां दी जा रही है। हीरा ग्रुप के मामले में भी जो 50,000 करोड़ का स्कैम था, नोएरा शेख ने भी धमकी दी थी। IMA के मामले में बेंगलोर के मंसूर ने भी हम पर केस फाइल किया था। रिदास और रिदास इंडिया के अयूब और निदा जो मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने भी हमें धमकी दी थी। और अब शहबाज खान को, विजिल ब्लोअर को फोन कर कर धमकी देकर तुम लोगों ने मेरे इरादे को और मुस्तहकम कर दिया है। अब हैदराबाद यूथ करेज विक्टिम एसोसिएशन की सदर की हैसियत से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों ने इसमें पैसा लगाया, ज़कात दी, लेकिन जब आपको पता चल गया ये आपकी ज़कात ज़ाये कर दी गई और ये ज़कात का पैसा इन लोगों ने अपनी अय्याशियों में इस्तेमाल किया, तो आपका कंप्लेंट करना लाजिम है। हम CCS पुलिस से बात कर कर भी बर्र-ए-ज़गीर में रहने वाले, यूरोप अमेरिका में रहने वाले लोगों को स्काइप पर कंप्लेंट करने की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह हीरा ग्रुप के मामले में हमने बाहर से स्काइप पर कंप्लेंट करवाया था, लेकिन हैदराबाद में रहने वाले, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर में रहने वाले, अगर आपने इनके पास गूगल पे से या बैंक अकाउंट में इनके पैसा डाला है तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर FIR कराएं, चाहे वो गोलकुंडे के हो, चाहे बहादुरपुरे के हो या कहीं के भी हो।
आप लोग कंप्लेंट कर कर इस ज़कात माफिया के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। याद रखिए, जुल्म का सहना भी उतना ही बराबर है जितना कि जुल्म करना है। अगर आप आज ये ज़कात माफिया को नहीं रोकेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने 500 रुपये लगाए, मैंने 5000 रुपये लगाए, 15,000 लगाए, मैं कंप्लेंट क्यों करूं? आपके जज्बात से खेला है इन लोगों ने। एक का अकाउंट एक के नंबर पर डालकर यास्मीन सुल्ताना के मामले में 22 तारीख को उनकी मौत हुई, 21 तारीख को 15-15 लाख रुपए निकाल लिए गए। अनवर हुसैन के मामले में मोहम्मद खान नामी शख्स का अकाउंट नंबर दे दिया गया, 32 लाख रुपए जमा हुए, 27 लाख रुपए निजी मामलों में इस्तेमाल हो गए, पेशेंट को 5 लाख पहुंच गए। अब तो आपको पता चल गया आपके 27 लाख रुपए जाए हो गए। अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, इस तरह के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं हैदराबाद में या मुंबई में, आप क्यों देते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा? आपके खानदान में गरीब लोग नहीं है? आपके पड़ोस में आपके बीवी, आपके बहनों, आपके रिश्तेदारों में गरीब बच्चे बच्चियां नहीं है? आप पैसा निकाल कर एक गूगल पे कर दे रहे, आरटीजीएस कर दे रहे, और ये हरामी ज़कात चोर आप लोगों के पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन हैं हैदराबाद में, हम जिनकी तहकीकात कर रहे हैं। लाखों रुपया लाया जा रहा है, लाकर लोगों को मिसयूज किया जा रहा है। हैदराबाद में आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, अगर कोई वीडियो डाल भी देता है फेसबुक पे, आप उनको डायरेक्ट पैसा पहुंचाइए, किसी रिश्तेदार के जरिए पहुंचाइए, कंफर्म करिए, उठा के आप पैसा देके ये ज़कात चोरों को मोटा कर दे रही। अरे कम से कम ये तो देख लिए कि कौन सी फैमिली का है बच्चा। सलमान कहां तक पढ़ा हुआ है पता है आपको? इंजीनियर है, डॉक्टर है, ग्रेजुएट है, क्या है आपको पता है? नहीं। सलमान के वालिद एसी के मैकेनिक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है, लाखों रुपए का चंदा 20-25 करोड़ रुपए उन लोगों को दे दिए और 25 लोगों ने आपस में बांटकर आप लोगों को बेवकूफ बना दिया। और मैं देख रहा हूं लोग कमेंट कर रहे हैं, मस्जिद के बारे में क्यों नहीं बोल रही? सेक्रेटरीट की मस्जिद का क्या हुआ? जरा गौर कीजिए इन कमेंटों को। लैंड माफिया का नहीं बोल रहे शहबाज खान, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोल रहे शहबाज खान, ये क्यों बोल रहे? हीरा ग्रुप के वक्त भी लोग ऐसी बोलते थे, दूसरे स्कैम को क्यों एक्सपोज नहीं कर रहे हैं आप? अब इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? यानी कि इश्यू को डाइवर्ट कर देना, यानी कि ये लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कर कर कि हीरा, HYC, IMA ये स्कैम सही है। शहबाज खान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाइए। मैं नहीं होता मगर चंद बेवकूफ जाहिल लोगों की बातों में आकर मैं अपने इश्यू को डाइवर्ट नहीं करूंगा। याद रखो, मैं इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। और मेरा ये वीडियो सुनने वालों सुनो, जितने भी लोगों ने इनको चंदा दिया है, चैरिटी दी है, आप लोगों के एहसासात का कत्ल किया है इन लोगों ने। आपके वालिद, वालदा, भाया, मरहूमीन के नाम पे जिन लोगों ने पैसा दिया है, उनकी रूहों को तकलीफ पहुंचाई है इन लोगों ने। गयूर मुसलमानों सुनो, मेरी बहनों सुनो, अगर कोई बहन है तो अपने भाई से कहे, अगर कोई बीवी है तो अपने शौहर से कहे, अगर कोई बेटी है तो अपने वालिद से कहे कि ऐसे ज़कात माफिया के खिलाफ आवाज उठाए, बाहर निकले और जाकर FIR दर्ज कर कर इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाए। आप गौर कीजिए, चंद यूट्यूब चैनल खामोश बैठे हैं। क्यों खामोश है? आपकी खामोशी माने खैज है। हमने जितने भी वॉइस रिकॉर्डिंग डाली, वॉइस रिकॉर्डिंग करने वाले का नंबर, अकाउंट नंबर, हर चीज को हमने सामने रख दिया। इन चोरों की तरह नहीं। सलमान का वीडियो गौर से देखिए। यास्मीन सुल्ताना के मामले में जब तक हमने इनके बैंक के स्टेटमेंट को नहीं निकाला, 45 लाख का कहीं जिक्र नहीं है। गौर कीजिए, 21 तारीख को 15-15 लाख निकाल लिए। अहमद मोहिउद्दीन, मैं यूं से पूछ रहा हूं फोन पे,
कौन है? तो बोल रहा है उसके बारे में बात मत करिए। अयूब का सगा बहन भाई है। और अब नया नेक्स्टलाइटिंग लिंक सामने आ गया। हमें भुवनगिर से, आदिलाबाद से फोन कर कर डराया जा रहा है कि फलाना हो जाएगा। क्या करेंगे? हक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। याद रखो, इन ज़कात चोरों और इन इस्लामिक फाइनेंस के मामले में मुसलमानों को लूटने के खिलाफ हमने जहाद का आगाज किया है और जहाद करने वाले ऐसे धमकियों से नहीं डरते। हीरा ग्रुप के मामले में भी बंबई से शूटर है, क्या हुआ? शहबाज खान आज भी जिंदा है, यहीं खड़ा है और खड़ा रहेगा। जिस दिन मेरी मौत है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती, लेकिन अल्लाह ने जब मुझे जिंदगी दी है, दुनिया की कोई ताकत मुझे जो है मौत के घाट नहीं उतार सकती। चंद लुच्चे लुचक्के तरह तरह के वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो तो आओ हमारे सामने बात करो। मैं चैलेंज करता हूं तमाम यूट्यूब चैनलों को, तमाम फेसबुक के चलाने वालों को, अगर कोई लाइव मेरा इंटरव्यू डालना चाह रहा है तो मेरे ऑफिस 10-4-3 आफिया प्लाजा मासाब टैंक पर आए और यहाँ की हकीकत से वाकिफ हो जाएं। इल्जाम लगाने वालों को मैं नंगा कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। चंदनगुट्टे में एफआईआर हुआ, 2 चोर गिरफ्तार हो गए, 2 चोर अब्सकॉन्डिंग बताए जा रहे हैं। हुमायूं नगर में एफआईआर हुआ, 7 लोग अब्सकॉन्डिंग बताए जा रहे हैं। नामपल्ली में एफआईआर हुआ, 3 लोग और अदर्स एफआईआर अब्सकॉन्डिंग है। और इंशाअल्लाह ताला दूसरे एफआईआरों को मैं बहुत जल्द करवाऊंगा और इस ज़कात माफिया का खात्मा करूंगा। और हैदराबाद में दूसरे एनजीओस को भी मैं वार्निंग दे रहा हूं कि इस तरह के ज़कात के नाम पर, अल्लाह रसूल के नाम पर मुसलमानों को मत लूटिए, इशू को डाइवर्ट मत करिए। कमेंट कर कर आप लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद यूथ करे सच्चा है। सच्चा है तो हमारे सामने आए, बात करे। झूठ के पांव नहीं होते, याद रखो। तुम लोगों ने भी ज़कात का पैसा लिया है, इसीलिए तुम कमेंट कर रहे हो। तुम लोगों ने भी ये ज़कात चोरी में हिस्सा लिया है, इसीलिए झूठी न्यूज डाल रहे हो। उसको भी एक्सपोज करेंगे बहुत जल्द। मेरा नंबर 9177792280। ये ज़कात चोर जो कमेंट कर रहे हैं, ये ज़कात चोर जो फेसबुक पे झूठे पोस्ट डाल रहे हैं, उन लोगों के स्क्रीनशॉट लेकर उनकी फोटोज लेकर डालिए। इंशाअल्लाह इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, बर्रे सगीर में रहने वाले मुसलमान भाइयों से, हर एक से गुजारिश करता हूं, चाहे वो BNN चैनल हो, चाहे वो सच न्यूज़ हो, हॉक मीडिया हो, 7H हो, व्हाट्सएप चैनल हो, भारत की तरक्की हो, जिन जिन लोगों ने इस स्कैम को एक्सपोज करने में हमारी मदद की, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे और सबको हिदायत दे रब्बुल आलमीन। और इन लोगों का पर्दाफाश और बहुत जल्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमसे जुड़े रहिए। मेरा पेज AIMIM शहबाज अहमद खां फेसबुक पेज और शहबाज अहमद खां विजिल बोर यूट्यूब पे भी, और तमाम चैनलों को ये वीडियो भेजा जाएगा। आप भी इसको डाउनलोड कर कर लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.